एएस न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आशीष कड़ोदा की राम राम भाई। फिलहाल आप नरवाना के अंदर मौजूदा। आपको पता है जो गठबंधन की सरकार थी बीजेपी और जेजेपी की, उसकी कल जो गठबंधन टूट लिया और नई सरकार का गठन हो गया। अपने साथ में भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी मौजूद है। सबसे पहले गुप्ता साहब राम राम, नमस्कार। धन्यवाद सभी दर्शकों का और चैनल का धन्यवाद। अच्छा गुप्ता साहब, देखो जो गठबंधन था आपका भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का, वो कल टूट गया और नई सरकार का गठन किया है। लोगों को कहना कि ये एक प्रोपगेंडा है बीजेपी और जेजेपी का, कितनी सच्चाई इस चीज में? भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन है, ये जो बदलाव मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष या कोई अन्य, ये कोई महत्व नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक जिम्मेवारी है। जैसे जिम्मेवारी को बदलते रहते हैं ना, कभी एक बड़ा संगठन के अंदर कभी इसको यहाँ से बनाकर यहाँ बना दिया, यहाँ से जैसा भी उचित लगे, जिस व्यक्ति की जहाँ ज़रूरत होती है उसको वहाँ भेज दिया जाता है। अच्छा। ये कोई इस बड़ा महत्व नहीं है कि भाई कल मुख्यमंत्री को बदल के नायब सिंह सैनी को बनाए। नायब सिंह सैनी एक युवा कर्मठ परिश्रमशाली व्यक्ति है। उनके अंदर इतना क्षमता है कि वो प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मनोहर लाल जी आयु हो चुकी थी उनकी जहाँ पर विचारों की ज़रूरत होती है संगठन को बड़े काम के लिए, वहाँ विचारों के लिए भेजा जा सकता है। उनको अपना दायित्व दिया जाएगा। हर व्यक्ति को हर अपने उसके उम्र अनुसार, उसकी क्षमता अनुसार दायित्व मिलता है। रही बात, आप जजप्पा की बात कर रहे हैं, जजप्पा के साथ हमारा कोई गठबंधन ना 2019 के चुनाव में था, ना अब 2024 के चुनाव में। 19 के चुनाव के बाद सरकार के अंदर एक पार्टनरशिप थी, क्योंकि वैसे तो हमारे पास अंकों की संख्या पूरी थी, 41+6 निर्दलीय हमारे साथ थे। परंतु हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह जी ने उनको ये सोचा कि ये किसानों की पार्टी जीत कर आई है, ये अच्छे सुझाव देने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए हमारे सहयोगी बन रहे हैं, तो उनको क्यों ना अपनी इसमें पार्टनरशिप दे दी जाए। तो पार्टनरशिप दे दी गई और हमारा उनसे कोई किसी प्रकार का मुटाव, झगड़ा, लड़ाई कुछ नहीं है। जब हमारा गठबंधन था ही नहीं तो गठबंधन टूटने की जिक्र कहाँ से आ गया। बात रही उनकी वजह से बड़े से बड़े महकमे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास था, जो हरियाणा के सबसे बड़े महकमे होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री तो सारा जग जाहिर है कि वो 100 के 100% ईमानदारी था। अच्छा तो जो कुछ कारण रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम ना हो, क्योंकि जो अधिकारी उन महकमों के रिश्वत खाने से हटे नहीं, जनता की शिकायतें मिली तो जनता की शिकायतों के हिसाब से उनको पार्टनरशिप से अलग कर दिया। गठबंधन कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी का ना पहले था ना अब है। अच्छा गुप्ता साहब, बातचीत करें। आपने जो प्रदेश अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी, आपने उनको चुना और उनको मुख्यमंत्री बनाया, इससे कितना फायदा पार्टी को होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को फायदा भारतीय जनता पार्टी के कमल के नाम से है। किसी व्यक्ति जाति विशेष से कोई फायदा नहीं होता। हमने आपको पहले भी बताया है, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की क्षमता और योग्यता देखती है। उस क्षमता और योग्यता के आधार पर उसको पद दिया जाता है, निर्धारित किया जाता है। यहाँ नफ़ा टोटा देख के नहीं होता। इतना बड़ा संगठन है, यहाँ पे कमल के नाम से चलता है। कमल जो कुछ भी है, व्यक्ति विशेष कुछ नहीं है, पार्टी विशेष है, कमल के नाम से ही चलता है। जो कुछ है भारतीय जनता पार्टी कमल है। अच्छा गुप्ता साहब, एक तरफ है जो कांग्रेस पार्टी के नेता या हरियाणा की जनता, उनका कहना कि भारतीय जनता पार्टी जाट नॉन जाट के नाम पर चुनाव कराना चाहती है। किसी भी जाति के नाम पे विश्व के अंदर कोई चुनाव नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी तो इतना बड़ा संगठन है, विश्व के अंदर सबसे मजबूत और बड़ा संगठन। तो जातियों के आधार पे कभी चुनाव नहीं होते, ना जातियां कोई चुनाव लड़ सकती, कितनी ही बड़ी जाति, कम छोटी हो या बड़ी हो। चुनाव होता है कैडर बेस पर, और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा कैडर है, उसका कमल फूल खिलने में कहीं भी कोई कमी नहीं रहती। आज देश की जनता
पूरा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है गुप्ता साहब आपसे मेरा, इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन क्या था वो तो आपको पता ही है, वो तो बेचारा बिखर चुका। इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं, कहीं पे कह रहे हैं इस स्टेट में हम समझौता नहीं करेंगे, इसमें करेंगे, बेचारों का बंटवारा नहीं हो रहा, किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा, उनका कोई नामो निशान। आप देख लेना आने वाले इस 2024 के चुनाव जो अब आ रहे हैं, कांग्रेस 40 सीटें भी लोकसभा के अंदर पार नहीं कर पाएगी, 40 से नीचे नीचे फिगर रहेगी। ये हमें बहुत दुखद घटना है कि कम से कम वो 40 से ऊपर तो पहुँचे, पर वो 40 से ऊपर ही नहीं पहुँच पाते। धन्यवाद गुप्ता साहब। देख सकते हैं आप जो हमारे साथ में व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी मौजूद थे, इनसे बातचीत की हरियाणा के जो नए सीएम है उनको लेकर। इनका कहना कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति है। आपको कैसा क्या लगा है, इनके विचार सुने हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जवान जय किसान।